पहले से हमने स्ट्रोक इसलिए सेट, मतलब पहले से सेट नहीं किया इन द सेंस, मैं समझा नहीं। ये वाला ओपन कर लें पहले। हाँ, राइट। तो आप जो कह रहे थे कि हमने जो मान लो ऐसा पेन कुछ भी ड्रॉ किया था, तो इसमें हमने पहले से स्ट्रोक नहीं लिया हुआ। हाँ, मैं बार बार इसको ऐसे करके सेट करता था, है ना। और फिर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करते हैं और सिमुलेट करके ओके कर देते हैं, राइट। अब एंटर करते हैं तो हमारे पास एक लाइंस रहती हैं। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब आप यहाँ से पाथ से शेप बना देते हैं तब ये चीज़ आप कर सकेंगे, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने मान लो ऐसा स्ट्रोक सेट किया, तो देखो बनते जा रहा है ऑलरेडी। और जैसे ही कवर अप कर दिया तो आप फिल को यहाँ से बढ़ा दोगे तो फिल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वेक्टर डिज़ाइन बन जाता है। वेक्टर और रेस्टर में क्या अंतर होता है? वेक्टर जब आप बनाते हो तो इसमें आप बराबर से, यहाँ देखो एक शेप लेयर बन गया, अब इसको आप चेंज कर सकते हो कभी भी किसी भी कलर में, राइट। लेकिन जो आपके वो पाथ आते थे ना, ब्रश स्ट्रोक वाले जो पाथ थे, जो हमने यहाँ पे दिखाया ना कि कहीं छोटे कहीं बड़े लाइंस जो आते हैं ना, वो नहीं आती लाइन आर्ट। सारे यूनिफॉर्म स्ट्रोक होंगे, ये चारों तरफ एक ही तरीके का लाइन रहेगा, है ना। तो इसको अगर आप ये वाले लाइन पे लेना चाहते हो, ये देखो यहाँ कम है फेड इन, यहाँ डिटेल आ रहा है, यहाँ डिटेल आ रहा है, यहाँ पे देखो फेड इन हो गया है, थोड़ा सा फेड हो गया है, यहाँ फेड हो गया है। ये चीज़ नहीं आ पाएगी इसमें। यहाँ देखो ये सब जगह बराबर है, डार्क है ना। और एक ही पिक्सल के हिसाब से चल रहा है वो, अगर 3 पिक्सल का है तो सब जगह 3 पिक्सल है, छोटा हो ही नहीं रहा है। इससे क्या अंतर आता है, जब हम इस प्रकार का कोई आर्टवर्क तैयार करते हैं, है ना, इस तरीके का कोई आर्टवर्क अगर हम तैयार करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो लाइन स्ट्रोक है वो वेरी करना चाहिए, कम या ज़्यादा लाइन स्ट्रोक होने चाहिए। लाइन वेट किस तरीके से तैयार करते हैं, हम एक और वर्क बनाएंगे, उससे उसको सीखेंगे कि लाइन वेट कैसे तैयार करना है, तो आज हम लोग उसी को करेंगे, ठीक है। लाइन वेट लाइन आर्ट कैसे तैयार करना है, जिससे आपका आगे का वर्क और इंटरेस्टिंग हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, शेप्स के साथ हम क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि शेप्स के डायनेमिक लाइन नहीं आती, जिसके कारण से इंटरेस्टिंग आर्टवर्क नहीं बनता है। इंटरेस्ट आएगा नहीं आंखों को देखने में जब आप सिंपल एक ही एक टाइप के लाइन आर्ट करते रहेंगे। जब अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ लाइन आर्ट होता है ना, तब इंटरेस्ट अपने आप जागता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। हमने प्रीवियसली इसको यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लोगो डिज़ाइंस वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आर्ट आर्टवर्क के लिए नहीं होता है ना। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, वो लाइन लाइन आर्ट जो यूनिफॉर्म होती है ना, ये बहुत बड़ा फ्लॉ कहलाता है। ये चीज़ इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छे से कंपनसेट हो जाती है ना। तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली फोटोशॉप में ये फैसिलिटी अभी नहीं है ना। हाँ, हाँ, अंतर क्या है? ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सबसे पहला तो इसका थ्योरी ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर क्यों बनाई जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मल लेयर में कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई होता है ना, तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, रिवर्ट नहीं कर सकते उसको। दैट मीन्स सच एज, हाँ, फिल्टर में या कोई भी इफेक्ट आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो, सच एज फॉर एग्जांपल इस आर्टवर्क के लिए हम ऐसा करते हैं, एक इमेज ले आते हैं, क्योंकि हम एक आर्टवर्क तैयार कर रहे हैं और एक आप लोग को वर्क दे रहे हैं। सो लेट्स टेक अ स्केच। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो हम एक स्केच ले लेते हैं विथ, आई डोंट नो, प्रोबेबली आई वुड लव टू हैव सम एशियन स्केच, क्योंकि मैं जापानीज़ काइंड ऑफ जो ग्राफिटी आर्ट वर्क है ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इस टाइप के जो एशियन स्केच होते हैं ना, इन पे वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस स्केच को हम कुछ तैयार करेंगे ग्राफिक आर्ट वर्क में, जो आपके पोस्टर के लिए, आपके गेम के लिए और आपके लिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के लिए तैयार। आपका भी वैसे भी कॉन्सेप्ट तैयार करना है, इनको भी कॉन्सेप्ट तैयार करना है।
और आपका ग्राफिक पोस्टर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों का आर्टवर्क इसमें कवर अप होगा और इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी आया था कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हाँ शो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या फंडा है। अगर मैं फाइल मैंने जहाँ पे सेव की हुई है वहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है। उसका इंडिकेशन ये होता है कि ये प्लस लाइन सामने आ जाती है। हाँ, तो डायगोनल ट्रांसफॉर्म लाइन भी आ जाती है, नहीं तो नॉर्मल रेस्टराइज लेयर में चारों तरफ रहता है, बीच में नहीं रहता। तो अब अगर आप इसको बढ़ाओगे, पहला जो फ़ायदा होता है, जितना बढ़ाओगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ग्रेजुअली कम होगी कंपैरेटिवली दिस वन। एक रेस्टराइज इमेज की क्वालिटी बहुत जल्दी कम हो जाती है कंपैरेटिवली स्मार्ट वाले की। स्मार्ट वाला थोड़ा देर से क्वालिटी लूज़ करता है। पहली चीज़ तो ये कोशिश करता है अपना रेस्टर इफेक्ट को बचाने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, मान लीजिए इस पे मैंने कोई इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिल्टर पे गए, कोई भी इफेक्ट हमने अप्लाई किया, लेट्स जस्ट से गॉसियन ब्लर 90 है और मान लो ज़्यादा हो गया 263 और आपसे ओके दब गया। ठीक है, तो अब नॉर्मल लेयर पे जब ये चीज़ अप्लाई होता है, जब नॉर्मल लेयर का फिल्टर अप्लाई होता है, उसमें इमेज इतनी ब्लर हो जाती, क्या उसके बाद आप कुछ बदलाव उसमें कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप मान लो ये है, इसके ऊपर में अगर मैं, ये नॉर्मल रेस्टर लेयर है, इसके ऊपर में अगर हम ब्लर का गॉसियन ब्लर डालें, ओके कर दें, अब क्या मैं उसके ऊपर में कोई बदलाव कर सकता हूँ? नहीं, इमेज तो चला गया। ये हो सकता है कि इसको बचाने के लिए मैं कंट्रोल Z पर कर सकता हूँ, लेकिन फर्दर कोई काम नहीं कर सकता उसके ऊपर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मेरा रेस्टर जो है वो इतना ख़राब कर चुका है, लेकिन स्मार्ट फिल्टर के होने के कारण, स्मार्ट लेयर पे स्मार्ट फिल्टर लगता है, तो उस पे होने के कारण गॉसियन पे मैं कभी भी चेंजेस के लिए जा सकता हूँ। ये देखो, जैसी गॉसियन ब्लर पे क्लिक किया, आई कुड जस्ट रिटेन दैट बैकवर्ड्स। ये दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पे ब्लेंडिंग मोड और अपने फिल्टर का ओपेसिटी ये सब यहाँ डाल सकते हो। वहीं अगर गॉसियन ब्लर जो नेम है उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो ये आपको वो इफेक्ट की सेटिंग देगा जो सेटिंग आपने अप्लाई की थी। इसको आप वापस कर दीजिए तो आपकी इमेज वापस रिटेन हो जाएगी। अब आप अपनी मर्जी से कितना उसमें इफेक्ट जाना चाहिए वो तय कर सकते हो, फिर ओके करोगे तो उतनी इमेज अप्लाई हो जाएगी। ये फ़ायदा होता है स्मार्ट फिल्टर का। हाँ, नीचे एक्स्ट्रा में जुड़ के बनता है और ये केवल इसी में बन सकता है, रेस्टराइज वाली लेयर पे नहीं बन सकता। दैट इज़ द रीज़न हम रेस्टराइज लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इस लेयर पे। सबसे पहले इसका साइज़ देख लेते हैं, इमेज साइज़। इट्स इन पिक्सल्स, तो 500 बाय 500 पिक्सल का है। मुझे ये 1024 बाय 1024 में चाहिए। यहाँ क्लिक कर दूंगा, 1024 बाय 1024, पिक्सल रेंज 300, फोर आई थिंक 150 ठीक है। 2000 के में बनाएंगे इस आर्ट वर्क को। ठीक है, ओके करेंगे और इमेज जो होगी वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी ऑन दिस पिक। इमेज को इमेज साइज़ कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, इमेज बड़े साइज़ में आ गई, ज़्यादा क्लियर आ गई है। इसको डबल क्लिक करके ओके करेंगे और एक बैकग्राउंड लेयर इमेज, इमेज में जाके इमेज साइज़, ऑल्ट कंट्रोल आई, जैसे इस पे जाएंगे तो ये वैल्यू देगा। आपको पता ही है वैल्यू कैसे जनरेट करना है। मान लो यहाँ पे 100 बाय 100 92 या 500 बाय 500 था और आपको पता नहीं है कि इसको कितना एग्जैक्ट होगा। जैसे 1024 हमने किया था तो आपको पता नहीं था कि एग्जैक्ट कितना बड़ा पिक्सल रहेगा। जस्ट अ मिनट, हेलो, जी जी, इंश्योरेंस के लिए देखिए अभी मैं थोड़ा सा क्लासरूम में हूँ, मैं जैसे ही फिक्स होता है मैं आपको कॉल करता हूँ ज़रूर। ओके, थैंक यू।
ओके सो यहाँ पे ना मैथमेटिकल वैल्यू भी काम करता है। मैंने बताया था प्रीवियसली, अगर आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे और नीचे क्लिक करोगे तो वो अपने आप जस्ट 10647 दिखा देगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, कितने टाइम्स बढ़ाना है वो सारा चीज़ इसमें कर सकते हो। अगर आप लोगों को गर्मी लग रही होगी तो एसी चालू करने के लिए वहाँ से ले आना। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी ये समझें इस चीज़ को, ठीक है, कि हमारे पास अब आर्ट वर्क हमने बड़ा कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड पे हम कुछ एक ग्रे लेयर दे देंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाली लेयर को करना होगा फिल थोड़ा सा लेस कर दे देंगे ताकि इसको डार्क कर दें। ठीक है, नाउ लेट्स मेक अनदर लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो इधर पे हम करेंगे लाइन आर्ट, और इस बार मैं शेप्स के साथ लाइन आर्ट करूं या नॉर्मल लाइन आर्ट करूं? नॉर्मल लाइन आर्ट करेंगे, और वो तो आपने सिस्टम देखा ही लिया है। चलिए शेप्स के साथ करते हैं। तो पेन टूल पे जाएंगे, और इस पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 20 पिक्सल नहीं, करीब 3 पिक्सल का ही रखते हैं इसको स्ट्रोक, क्योंकि कभी भी बदल सकते हैं, ये खास चीज़ है इसमें। शेप में इस पाथ के बजाय शेप सेट करना है बस। अब यहाँ पे फिल जो है नहीं चाहिए, क्योंकि लाइन आर्ट बना रहे हैं। स्ट्रोक का कलर कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू का स्केच कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इतने स्केचेस तो आप लोग बनाते ही होंगे जनरली अपने आर्ट बुक्स में, तो नहीं बनाते? बनाते हैं, हाँ, तो इतना भी बना लेंगे ना, इतना भी नहीं मतलब बना रहे हैं ना, तो भी सही है। ठीक है, तो क्योंकि उसको आप फेयर करेंगे। अब नाउ यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि ये स्ट्रोक इस तरीके का दिखाना है, उसकी बाकी पूरी सेटिंग्स जो है ना वो सारा इधर रहेगा। हाँ हाँ, फोटोशॉप में ऐसा वाला है। इलस्ट्रेटर में क्या है, विड्थ टूल होता है ना, तो बीच में विड्थ बढ़ा सकते हो, बाकी में कम कर सकते हो, तो आप, हाँ, यहाँ वो चीज़ नहीं रहती ना। ये हाँ, ये चीज़ यहाँ पे वही, इसलिए मैंने समझाया कि इलस्ट्रेटर में वो पॉसिबल है, यहाँ नहीं है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है कि लाइंस के बीच में आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि कितना एरिया चौड़ा होना चाहिए। सो अब क्या है, अब हमारे पास लाइन आ गया है, राइट, इसको ग्रे कर दिया हमने। लेट्स स्टार्ट। और नहीं, ब्लैक है, लाइंस देखो ना, ब्लैक है ना। और कभी बदल देंगे, देखेंगे जब हमको लगेगा कि ये बराबर से आ नहीं रहा है तो। ठीक है, और ठीक है, शुरुआत में कॉन्सेप्ट ही बनाया गया है, और मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स तो दी नहीं गई हैं। ठीक है, तो जो मुझे वैल्यू मिलती जा रही है, मैं उस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते जा रहा हूँ। कौन से वाले? दो और जन आए थे, क्या नाम? हाँ हाँ, उन लोग की तो क्लास थी। मेरे को मैसेज भी नहीं किए, मेरे को कॉल और मैसेजेस नहीं किए, जबकि उनकी क्लास थी। आप लोग के साथ ही तो मैच किया गया है उनको। अब मैंने ये जो लगा दिया है यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे जाएंगे, ताकि हम इसको थोड़ा सा रिफाइनिंग कर ले। कई कुछ जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे आप देखो तो ये स्ट्रोक जो है वो बराबर से वेव फॉर्मेट में नहीं आया, तो उसको हम वेव में टर्न करेंगे। ये देखिए, ये वेव फॉर्मेट में आए। यहाँ पे देखिए पूरा टेंजेंट हो गया। आइए प्रज्वल, कैसे लेट कैसे हो गए?
अच्छा, नया बैच मिला नहीं है अभी तक ना आप लोग को? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब से क्लासेस टाइमिंग जो होगी, हालांकि आप लोग के टाइम पे ही होगी, 4 से 5 ही रहेगा। और आप लोग को थोड़ा सा लेट आना पड़ेगा, मतलब आप आइए पूरे जो टाइम से आप आते हैं सेम टाइम से आइए। हम बस 1 घंटा क्लासेस जो हैं वो इसमें करेंगे। और हमारा जो आफ्टर इफेक्ट है प्रोबेबली इस अर्ली शुरू होगा। तो खैर देखते हैं, जो टाइमिंग होगी उस टाइमिंग का मैडम बैच में डालेंगी, तो आप देख लीजिएगा। प्रज्वल आप भी, प्रांजल और जस्सी आए थे फिर चले गए बोल रहे हैं। हुँ? हाँ हाँ हाँ, बात कर लीजिए। पूछिए, पूछिएगा अगर बात हो रही है व्हाट्सअप वगैरह पे, तो बोलना क्लासेस क्यों नहीं आए। हाँ हाँ, अभी तो सेम टाइम है। देखो वो मैडम लोग भेजेंगे, लेकिन जब तक नहीं भेजे तब तक तो पुराना ही टाइमिंग चलेगा, है ना? क्योंकि बैच बन गया है आप लोग का, वो शील भी। और क्या बोलना, है ना, यहाँ से इसको। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रिमूव कर देते हैं, है? तो हम क्या पूरे एक लाइन को फिक्स कर ले रहे हैं। अब देखो इसको भी थोड़ा सा वेव में करना है, तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल को लेके एक बार क्लिक कर देना बस। तो क्या होगा, वो पतला लाइन पे आ जाएगा। हाँ इलस्ट्रेटर में डेफिनेटली इस आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंट है। लेकिन आना तो सब जगह चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो सब जगह पड़ेगी, है कि नहीं? रही बात वो फोटोशॉप की, तो हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स, इलस्ट्रेटर में काफ़ी इजी पड़ता है इसके साथ अच्छा आर्टवर्क जनरेट करना। हाँ हाँ, तो काफ़ी कन्वीनियंट, हाँ वो काफ़ी कन्वीनियंट लगा होगा। हाँ, फटाक से उसमें बना बनाया वो रहता है ना, अपने आप कर्व बना देता है वो। तो हाँ, तो हाँ, आपको वो कन्वर्ट पॉइंट टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हुए रहते हैं ना हर एक चीज़ के, तो शिफ्ट सी दबाइए, फटाक से आप जा सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, शेप तैयार कर लिया है, और इसके फिल के लिए हम कभी भी इसमें कलर डाल सकते हैं। फिल के लिए हमको एक कलर ज़रूर डालना होगा, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर कलर आ जाएगा। बस ये लाइंस जो हैं वो विड्थ नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखें। सो अभी पहले हमने क्या किया, इसको बना लिया। अब फिर से एक और लेयर लेंगे, पेन टूल की पी शॉर्टकट है, यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बार में पाथ रहता है, आपने शेप सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप जाएंगे अपने इमेजेस पे। अब थोड़ा सा ना एनाटॉमी का नॉलेज रखना ज़रूरी है, मॉडल की एनाटॉमी का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो शेप है उसका कितना हिस्सा, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना, वो वहाँ से वहाँ तक का हेयर लाइन टॉप में जाता है ना? तो वो टॉप लाइन पे हेयर कितना होगा। कहाँ थे भाई, आइए, चेयर ले आइए। प्रांजल लोग अगर बाहर हैं तो उनको भी बुला लीजिए। आइए आइए, बहुत दिनों बाद जस्सी आप क्लास में आए हैं, क्या बात है? अभी ठीक हैं सब? ओके, चलिए बहुत अच्छा। सो अब क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे, और लेट्स सेलेक्ट, और हमारा जो डिलीट कर देते हैं। वैसे इसमें भी आपको एक कर्वेचर टूल मिलता है,
है ना। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से देखो वापस से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट इधर। मैं भले इधर शेड नहीं करूँ लेकिन मुझे वो शेप चाहिए होगा, ठीक है। अब हमने जो सिलेक्शन लिया उसमें हम प्रोबेबली एक कलर फिल डाल देंगे और यहाँ पे फिल कर देते हैं, लेट्स सेलेक्ट, और तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये अंदर पीछे आ जाएगा तो लगेगा कि वो वहाँ का है, तब अच्छा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम फिर आइज़ के लिए ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आइज़। ठीक है, तो आइज़ का एक शेप हमने तैयार कर लिया। अब इसको लेयर वाइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक शेप बनाने के बाद हम दूसरा शेप लेंगे। एक शेप हमने वैसा तैयार कर लिया, फिर एक शेप लेंगे, और अगर आपको इसी लाइन के ऊपर में एक शेप देना है तो क्लिक करके स्पेस बार दबाना होगा ताकि शेप शिफ्ट हो जाए। तो इधर सेलेक्ट करेंगे, इधर ऐसा, इधर ऐसा, ऐसा। अब देखो ऑलरेडी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक जो है वो इनसाइड आउटसाइड रहेगा, तो उसको आप सेट कर सकते हो यहाँ से। कैप्स अलाइनमेंट इनसाइड आउटसाइड सेंटर जो भी आप देना है, तो मैं इसको इनसाइड में ही सेट कर रहा हूँ, अदरवाइज वो बाहर को देगा। इसके लिए 3 लाइंस ऑलरेडी बन गई। तो करना कुछ नहीं है। स्टेप 1 ये होगा कि सबसे पहले आपको स्किन का एरिया तैयार करना होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो ये वाला कलर है, इस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे और इधर पे पुट कर देंगे। अब एक तरीका क्या है, इधर सेलेक्ट करके इधर से उठा देना, है ना, पर वो वहाँ गया नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसको फिल पे जाएंगे, एक कलर दे देते हैं, लास्ट स्वॉचेस कलर, वैसे भी ऑलरेडी वहाँ रहेगा। एक चीज़ और है, आप यहाँ से ना इसको कॉपी कर सकते हो, कलर कोड को कॉपी करो, यहाँ जाओ और यहाँ पे वो कलर कोड को पेस्ट कर दो, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आप सैचुरेशन वगैरह कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पलक का सैचुरेशन जो है वो कम होता है कि ज़्यादा, है ना, हल्का सा थोड़ा सा डार्क होगा। तो हम इस कर्लिया पोर्शन के लिए इसको थोड़ा सा ब्लैक करेंगे, और इसके ऊपर जो पोर्शन है ये वाला सेक्शन, इस पे हम वाइट कलर पुट करेंगे, एंड देन शेप जो है जहाँ पे आपको कोई दूसरा कलर हम पुट करना है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा हूँ, बट ब्लू कलर मैं यहाँ से पिक करके सेलेक्ट करके दूंगा। सो सायन कलर, विल पुट सम सायन राइट ओवर हियर, ठीक है। अब हमारे पास अभी फ़िलहाल ये कलर्स आए हैं, नो इश्यूज़, और फिर ये बाल इस तरीके के आए, ठीक है। कलर्स हम कभी भी चेंज कर पाएंगे, ये फैसिलिटी हमारे पास रहेगी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लेफ़्ट आई, कंट्रोल जी, और इसको कर देंगे लेफ़्ट आई, राइट। नाउ शेप अलग करेंगे, और आंखें इधर पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, है ना, सिमेट्री, सिमेट्री बना हुआ है। बस आईज जो है ना, जो आई वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा इधर करना होता है, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इस तरफ से देख रही है आपकी आँख, मान लीजिए लेफ्ट तरफ का हिस्सा देख रही है, नोज़ के जितना ब्रॉड हम लोग नहीं देख पाते। हमारी आंखें क्या करती है, दिमाग मर्ज करता है इमेजेस को,
तो राइट तरफ का अगर सेक्शन इधर देखता होगा, है ना, और आप या इधर देख रहा होगा, और आप लेफ्ट का भी आंख वैसी सिमेट्री में बना दोगे ना, तो आंखें भैंगी हो जाएगी, क्योंकि आपकी इमेज सेंटर की होती है, तो आप ऐसे नहीं देखते, राइट। आप सामने देखते हैं और यहाँ मिराज क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ऑल्ट दबा के इसको, पहली चीज़ तो ऑल्ट दबा देना, क्लिप मास्क कर देना, इससे क्या होगा, आंखें जो है ना वो वहाँ सकते हैं, ऐसा वाला कर, जो भी है हम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रोबेबली, राइट, और इसको भी फ्लिप कर देते हैं, राइट, सो दैट इफ वी आर गोइंग फॉर समथिंग लाइक दैट, तो हल्का चेंज। बस ये कि वो लाइन ऑफ आई जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, या काइंड ऑफ, ठीक है। अब उसमें हमने जो डिटेल्स डालनी है वो डालते हैं, लेकिन पहले हम फटाक से एक नोज़ की डिटेल्स तैयार कर लेते हैं। लेट्स गो टू पेन टूल, एंड अब नोज़ का आप लोग जनरली जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जनरली जो लोग गलती करते हैं वो क्या करेंगे, नॉस्ट्रल सबसे पहले बनाएंगे, और इसको कलर कर देंगे ब्लैक। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल टी, फ्लिप, ऐसा बना दे छोड़ देते हैं। बहुत गलती करते हैं ये चीज़ पे, हैं? वही तो बोल रहे हैं, ये ट्रेसिंग करते वक्त ना ये गलतियां बहुत करते हैं आर्टिस्ट। क्या होते हैं वो जनरली, क्या होते हैं, वॉल्यूम नहीं जानते। आइए कंचन, हाँ क्लास हो रही है, आप लोग की क्लास अभी होगी, आप बैठो, है ना, शुरुआत होगी। सो समझ रहे हैं इन डिटेल्स को कि वॉल्यूम अगर नहीं ध्यान है तो किसी भी आर्ट वर्क में काम कर लीजिए, मज़ेदार नहीं बनेगा। आपको वॉल्यूम पर स्पेशली ध्यान देना होगा, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन दी वॉल्यूम्स फर्स्ट, ठीक। तो वॉल्यूम नाक का कैसा होता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं ज्ञान चिपका देता हूँ, है ना। एनाटॉमी सर्च करो, नोज एनाटॉमी। नोज एनाटॉमी में इस टाइप वाली में नहीं सर्च करेंगे, ये वाली में सर्च करिए आप, क्योंकि ये वाली जो है वो इनसाइड नोज नस कैसे काम करती है उसकी एनाटॉमी अलग, मसल्स की एनाटॉमी अलग, बोन की एनाटॉमी अलग, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सेक्शन ग्लबेला सेक्शन कहलाता है, जहाँ पे नोज और टेम्प मिलता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये नोज ब्रिज हो जाता है। यहाँ पे अपर कार्टिलेज, यहाँ लोअर कार्टिलेज, और स्किन होता है, एक छोटा सा फैट होता है, या फैट नहीं बोलूँगा, ये जो पोर्शन होता है टिप ऑफ नोज बोलते हैं ड्राइंग वाले, है ना, ये टिप ऑफ नोज कहलाती है। अब आप ये समझिए कि कई आपकी बोन जो है वो बीच में से ना टूटी हुई होती है। काफ़ी जल्दी आ गए आप लोग, लेट हो गए, कैसे लेट हो गए भाई, लेट कैसे, लेट कैसे, चेयर ले आइए, चेयर ले आइए। और एक मिनट में, स्टूडेंट असाइनमेंट्स, अच्छा ये तो है पुराना वाला है ना ये तो, चलिए ठीक है। और आप लोगों का बैच का नया टाइमिंग आप लोग को नहीं आया ना, बैच का नया टाइमिंग चेंज हो रहा है, प्रोबेबली आप लोग का 4 से 5 ही रहेगा, है ना, अभी नया वाला जो आएगा उसमें। और दिक्कत तो नहीं है वैशाली, क्योंकि यहाँ से आपको घर जाने में टाइम लेट हो जाता है। अच्छा आ ही रहे हैं ना इधर, तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका 4 से 5 ही रखा जाएगा फिर, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं सबका बैच एक टाइमिंग पे शिफ्ट हो रहा है, सारे के सारे 4 से 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। और 3 से 4 पे हम लोग आफ्टर इफेक्ट पे शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग नहीं, आफ्टर इफेक्ट वाले जो हैं वो 3 से 4 पे आएंगे, जो अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका 4 to 5
MWF है, राइट। तो उनका अभी आज जो होगा ना वो क्लासेस थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे, बाकी आप लोग थोड़ा सा हाफ एन आवर समझिए इस पोर्शन के लिए लेट आए हैं, क्योंकि आप लोग को क्या बोलते इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा। तो ग्रुप में अभी डाला नहीं गया है, इसलिए विल मैनेज टुडे। और आपका क्या बोलते इस सेशन को मैं 4:30 तक रखूँगा। उसके बाद आप ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ये आपको बनानी होगी, ठीक है, क्योंकि हाँ अभी आगे से जो आओगे वो 4 से 5 ही आना है, जो आपका टाइम है। आज MWF है, आपको बस इतना ही बताया गया था कि रेगुलरली क्लास शुरू होने वाली मंडे से, लेकिन मैनेजमेंट से कुछ डिले हुआ है कि आप लोग को ये नहीं बताया गया कि किस टाइमिंग पे आना है ना, क्योंकि आज आफ्टर इफेक्ट वालों का भी 4 से 5 है और आप लोगों का भी 4 से 5 रेगुलर हो गया ना, तो वो दोनों टाइम क्लैश हो गया, किसी ने बताया नहीं होगा। तो आज हम ये करेंगे कि इसको 4:30 तक कवर अप करेंगे और फिर आफ्टर इफेक्ट की क्लास शुरू करेंगे। आप लोग इसी वर्क को, जो पेन टूल के ये वर्क्स हैं, इसको कवर करेंगे। तो 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ, उन 2 असाइनमेंट्स में हम लोग काम करेंगे। कौन कौन से? एक असाइनमेंट ये वाला है, ठीक है, ये वाला एक काम करना है एनवायरनमेंट पे, पेन टूल के साथ ही हमने बनाया हुआ है इनकी क्लास में, राइट। अब ये सारी क्लासेस मर्ज हो रही हैं, तो एक इनका असाइनमेंट ये वाला है। मुझे पता है कि तुम लोग इन सब चीज़ों में थोड़ा आगे हो, तो तुम लोग ये चीज़ें कर सकते हो। सो दैट्स वाई ये वाला आपको करना है। एनवायरनमेंट में आप लोग भी पीछे नहीं हैं, अब सब आप लोग की लेवल जो हो गया है वो बराबर हो गया है, ठीक है। तो अब आप भी इन वर्क्स में आएंगे और आप भी इन वर्क्स में करेंगे। तो एक ये आइटम हमें कवर अप करना है एनवायरनमेंट का, जो कि स्केच के थ्रू इन्वायरमेंट कैसे लिट करना है, ठीक है, वो वाला बनाना है। दूसरा हम लोग अभी जो वर्क कर रहे हैं वो शेप्स के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केच, नॉर्मल स्केचेस को टर्न करना आउट ऑफ वेक्टर शेप्स, ठीक है। सो अब जो ये आर्ट वर्क है इसमें देख रहे हो नोज पोर्शन बहुत फ्लैट आ रहा है। तो हम लोग आ गए थे कहाँ पे? नोज एनाटॉमी में। नोज एनाटॉमी 7 डिफरेंट बोन्स होती हैं जिनमें आपकी नोज डिवाइड होती है। 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टिप ऑफ नोज कहलाता है। ये एक्चुअली में कई बार ड्राइंग करते समय, ये जो टिप ऑफ द नोज होता है, ये ड्राइंग करते समय या फोटो लेते समय कईयों का आप देखोगे ना बीच में हल्का सा लाइन नज़र आता है नोज़ के। कई ऐसे लोग हैं जिनके नोज़ के जो टिप ऑफ द नोज़ होता है ना उसमें हल्का सा गैप होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसमें टिप ऑफ नोज़ ब्रॉडनेस या टाइप या जो भी पुट कर सकते हो, आई थिंक या इसको गैप बिटवीन डाल दो। ये जो गैप दिखता है ना, ये जो गैप देखे हो, ऐसा वाला गैप कहीं देखे हो? ये ये देखो, ये जो गैप होता है ना, ये गैप जनरेट क्यों होता है? जब आपका जो लोअर कार्टिनल है, कार्टिलेज है, ये लोअर कार्टिलेज जो है उनके बीच में गैप आ जाता है। तो ये थोड़ा से लंबे हो जाते हैं, इसके कारण से क्या होता है दोनों के बीच में गैप आ जाता है, तब नोज़ जो है वो पतली नज़र आती है। तो मेजर वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है आपके नोज़ में? ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। नोज़ ब्रिज, ठीक है, एक होता है टिप ऑफ नोज़ जिसको बॉल ऑफ द नोज़ भी बोलते हैं, और विंग्स ऑफ द नोज़ जिसको नॉस्ट्रल एरिया बोलते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों भाग में आपका नोज़ का एक्चुअल वॉल्यूम तैयार होता है। यही आपके नोज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेट्स में तब जाएंगे जब हम लोग 3D मॉडलिंग कर रहे होंगे, तब वो वाला पोर्शन रहेगा। जब आप 3D मॉडल करेंगे उसके लिए तब जाएंगे, तब आपको ये बोन्स का सेटअप वगैरह समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है बॉल ऑफ द नोज़, विंग्स ऑफ द नोज़ एंड ब्रिज ऑफ द नोज़। ये 3 चीज़ ध्यान रखेंगे, तब आपका आर्ट फॉर्म जो होगा वो फ्लैट नोज़ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बॉल ऑफ द नोज़ के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं नॉस्ट्रल हमने तैयार कर लिया था, इसके बाद हम बॉल ऑफ द नोज़ के लिए फिर से अपने पेन टूल पे जाएंगे। और एज यू कैन सी यहाँ पे आर्टिस्ट ने
कुछ गैप्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो फिल को हम कर देंगे नन कुछ देर के लिए, और हम यहाँ क्या करेंगे, एक सेक्शन तैयार करेंगे। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, तो इस पॉइंट को रखेंगे यहाँ, इस पॉइंट को रखेंगे यहाँ, और इसको कर देंगे कर्व। क्योंकि ये जो सेक्शन है सामने जो आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन है ये बॉटम ऑफ द नोज है, टिप नहीं है वो। ठीक है, वो टिप नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, और जो बॉटम वाला एरिया है इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, विल सेलेक्ट इट, और ये कुछ ऐसा जाएगा। जो नीचे का जो सेक्शन होगा वो नीचे का रहेगा, ऊपर वाला सेक्शन ऊपर का रहेगा। सेलेक्ट करने के लिए विल सेलेक्ट इट समवॉट लाइक दिस, और हमारा जो पेन टूल है उसको कन्वर्ट में चेंज कर देंगे। इसको एक बार क्लिक करना है, राइट, इसको ऐसा। नोज जो होती है वो रैप अराउंड होती है आपके क्या बोलते, नॉस्ट्रिल एरिया में। ये जो हिस्सा होता है ना, ये स्किन अंदर घुसी हुई होती है, साइड से अंदर चली जाती है। आपको लगता है कि नोज़ जो है वो यहीं तक ऐसा राउंड हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। जो आपकी ये बोन है ना, ये अंदर चली जाती है गोल घूम के, इसलिए ऊपर में स्किन रहता है तो आपको वो समझ नहीं आता, लेकिन डेप्थ कईयों में क्रिएट होती है। ये देखो, ये जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से स्किन है करके ये ऐसा चला जाता है, बट नोज़ जो होती है वो बोन अंदर जाती है, ऐसे गोल घूमती है, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ऐसा जाके अंदर घुसता है, ये अंदर घुस गई है बोन, अंदर जाके ऐसे चिपक जाती है दूसरी बोन से, राइट। तो ये सेक्शन ध्यान में रखना होता है, इसी से आपका डिज़ाइन जो है वो फ्लैट, सामने की जो फ्लैटनेस है वो क्लियर होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा एक ब्रॉड दे देंगे इधर पे, ताकि वो अंदर जाने वाला जो सेक्शन है वो तैयार हो सके। लेट्स पुट समवॉट लाइक दिस, और ठीक है, एक वॉल्यूम ये, एक वॉल्यूम ये, एंड देन दूसरा वॉल्यूम फिर यहाँ से आएगा। ठीक है, वी कैन एक्चुअली टेक इट एज दैट। पेन टूल के पाथ को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने वॉल्यूम्स देंगे तब जाके नोज के नॉस्ट्रल का पॉइंट क्रिएट होगा। अब इनकी कलरिंग करनी होगी, और इनको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। सो विल पुट समवॉट लाइक दिस ओवर हियर, एक सेक्शन ऐसा हो जाएगा, और कुछ हिस्से जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे, हमें सॉफ्ट चाहिए होगा। और कुछ हिस्से हमारे पेन टूल के कन्वर्ट पॉइंट टूल के ब्रेक करने पर क्रिएट होंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, शिफ्ट ए, ब्लैक एरो सेलेक्टेड, और ये वाली ब्लैक एरो यहाँ से यहाँ, कंट्रोल टी और फ्लिप वर्टिकल, ताकि इसको सॉफ्टली वहाँ फिक्स किया जा सके।
ओके सो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन है, इस सेक्शन को सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करके लेट्स पुट इट द वे इट इज़ और इसको एडजस्ट करेंगे। ओके नाउ अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, जिसमें स्केच वॉल्यूम आ रहा है लेकिन लाइंस में वो चीज़ नहीं आ रही। तो ख़ास चीज़ क्या है इस चीज़ में, सबसे पहले हम क्योंकि नोज़ टिप जो ब्रिज ऑफ द नोज़ है या बॉल ऑफ द नोज़ एरिया है, ये एरिया जो है ये सबसे पहली चीज़ तो ब्राइट होगा क्योंकि लाइट सबसे पहले इसी के ऊपर पड़ेगी, राइट। तो स्किन का जो कलर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कलर लेके हम इसको ब्राइट करेंगे। सो विल क्लिक ऑन द स्किन कलर एंड विल इंक्रीज द कलर। इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। इसको भी फिल से उठा के, अब ये शेडोज़ एरिया हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, डायगोनली कम होगा। और अगर यहाँ से नहीं बनता है तो आप क्या करो, ये बी पे सेलेक्ट कर दो और यहीं से फिर कम या ज़्यादा कर लो। अगर डायगोनली नहीं कर पाओगे कम तो यहाँ बी पे क्लिक करके फिर कम करो, ओके करो एंड नाउ दिस। और इनको भी एक वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा सा डार्क वैल्यू होगी लेकिन इससे लाइट वैल्यू होगी, साइड की वैल्यूज़ हैं। इधर से एक कलर ले लेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे समवॉट लाइक दिस। अब ये स्केचेस हैं, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो आई विल गेट सम शेड्स आउट ऑफ इट, राइट। लेकिन ये स्केचेस हैं तो हमें क्या करना होगा, इनके आउटलाइंस गायब करनी होगी। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक में जाना है, नन कर देना है, राइट। इसको सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक में जाइए और इसको नन कर दीजिए स्ट्रोक को, शेप में जाइए और इसकी स्ट्रेप को नन कर दीजिए। So when you remove that you will get something like a paint of the nose, जिसको बाद में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो फील के लिए। प्रॉबेबली इनको करना क्या होगा, आपको जो नीचे वाली लेयर है ये है, इसको सबसे ऊपर रखना होगा और जो ये वाली लेयर है तो ऑटो सेलेक्ट ऑन करते हैं, ये वाली जो लेयर्स हैं ये आपके इधर आ जाएंगी और ये वाली जो लेयर है ये सबसे ऊपर चले जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा जो पॉइंट जहाँ पे डिफर कर रहा है आपको सिंपली वहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दैट। प्रोबेबली थोड़ा सा अगर नॉस्ट्रल्स मुझे विंग्स थोड़े से पतले करने होंगे तो आई जस्ट पुट इट समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकता हूँ जैसा उसका वॉल्यूम मुझे चाहिए, ठीक है। नाउ आइज़ के साथ भी हम बाद में वही चीज़ कर सकते हैं, दिस इज जस्ट टू सी कि वो कैसे हैं। दूसरा लिप्स की एनाटॉमी, लिप्स कितने भाग में डिवाइड होता है, कभी किए हैं स्केचिंग किसी ने एनाटॉमिकल? 4 टाइप्स ऑफ, राइट, 4 भाग में डिवाइड होता है लिप्स को। और अपर लिप लोअर लिप जो बोलते हैं इसको अंडर बाइट और ओवर बाइट के हिसाब से तय किया जाता है। अंडर बाइट यानी जिसका लोअर लिप जो होता है वो अपर के अंदर होगा क्योंकि दांत ऊपर वाले ज़्यादा होंगे, और ओवर बाइट जो होगा जिसका ये वाला जॉ ज़्यादा निकला रहेगा और वो अंदर हो जाता है ये वाला। तो आप जैसे दांत दबाते हैं तो आप अंडर बाइट हैं या ओवर बाइट हैं ये आप जानिए खुद ही कि कौन अंडर बाइट है कौन ओवर बाइट है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ऐसे अंडर बाइट ये होता है नॉर्मल बाइट, अंडर बाइट, ओवर बाइट, ये 3 टाइप के लिप्स होते हैं ह्यूमन के
इसमें अंडर बाइट भी होते हैं, ओवर बाइट भी होते हैं और नॉर्मल बाइट भी होता है। ठीक है, टाइप्स होते हैं डिफरेंट, अलग अलग टाइप के। अब आप अपने जॉ में ना यहाँ पे सॉकेट होता है, उस सॉकेट के कारण ना आप ये कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपके स्केलेटन स्ट्रक्चर और जीन्स के कारण कुछ जो होते हैं वो नेचुरली ओवर बाइट होते हैं, कुछ नेचुरली अंडर बाइट होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, राइट। तो नॉर्मल बाइट इन द सेंस ज़्यादातर एवरेज नॉर्मल बाइट मिल जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा बंद होता है मुंह का जॉ लाइन, बट ये कंट्रोलेबल होता है। आप अंडर बाइट भी कर सकते हो और ओवर बाइट भी कर सकते हो खुद को, लेकिन ये आप कुछ ही समय के लिए कर पाओगे। जो नेचुरल होंगे उनके पास ये एबिलिटी पहले से रहेगा। ठीक है, तो लिप्स की एनाटॉमी ध्यान रखें, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब कॉन्सेप्ट बनाओगे, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट बनाओगे, तब इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप अंडर बाइट हैं या ओवर बाइट हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आज पढ़ेंगे जाके। अब लिप्स एनाटॉमी आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे दिखा रहा है, अपर राइट लैटरल ट्यूबर सेल और 10 चीज़ें यहाँ पे लोअर ट्यूबर सेल वगैरह दिखा रहा है। आपको इन चीज़ों में नहीं, आपको वॉल्यूम देखना है, मसल स्ट्रक्चर और वॉल्यूम देखना है। तो यहाँ देख रहे हो, वैसे 3D में जब जाएंगे तो इन चीज़ों को और अच्छे से एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, बट इनको समझने के लिए ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं, बट ये मेजर लूप्स नहीं हैं, ये 4 डिफरेंट भाग में डिवाइड होता है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, और इन्हीं को कवर करने के लिए 4 बन जाते हैं। मतलब इसको कवर करेंगे तो लिप्स बन जाएगा आपका, है ना। 4 डिफरेंट टैब्स दे देते हैं। अब आप आई थिंक यहाँ देखोगे तो ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा, है ना। तो नीचे वाले थोड़े बड़े पैडिंग होती हैं, ऊपर वाली छोटी पैडिंग्स होंगी। तो बचा हुआ रेस्ट हिस्सा जो है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप ये लाइन तैयार कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ लिप्स इज क्रिएटेड इन दी स्केचिंग, राइट। अब अंडर बाइट है, लोअर बाइट है, उससे वेरी करता है, क्योंकि अगर ओवर बाइट होता है तो ऊपर के होंठ जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो नीचे का हिस्सा ऑब्वियस सी बात है छोटी पैडिंग से बनेगा। ये ऐसे तैयार किया जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ड्राइंग की। 4:30 से है, 4:30 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली उसको ध्यान में रखते हुए, वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, हम ट्रेस वॉल्यूम हमेशा ध्यान में नहीं रखा जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग कर्व बनने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या है, स्ट्रोक की वैल्यू जो है वो आउटर ना रख के इनर रखा हुआ है, इसके कारण से वो, है ना, इसको सेंटर कर देते हैं ताकि ये बराबर से लाइन पे फिक्स आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, कर्व में चले जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक कर्व इस तरीके का आ जाए, एक कर्व ऐसा, और एक वैल्यू जो है वो इधर की रहे। अब ये सीसॉ जैसा काम कर रहा है, तो सिंपली यहाँ से ब्रेक कर देते हैं इसको। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, पूरा शेप बनाना पड़ता है। जब तक आपको मसल्स का पता नहीं होगा या उसकी एनाटॉमी नहीं पता होगी, तो आप पूरा शेप नहीं बना पाओगे उस चीज़ का, फिर प्रॉब्लम होगी आपको आगे वर्क करने में। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा सेट कर देते हैं और लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दैट। इसको यहाँ सेट कर देते हैं, लेट्स पुट इट लाइक दैट।
और ये वाली लिप्स को हमेशा ऊपर रखना है, मतलब जो भी लिप्स, ऑब्वियस सी बात है, ओवर बाइट होगा तो ऊपर वाला लिप जो है वो नीचे वाले के ऊपर ओवरलैप करेगा। नॉर्मल वाले में भी यही होता है कि ऊपर वाला लिप जो होता है वो नीचे वाले को ओवरलैप कर रहा होता है मसल्स के अकॉर्डिंग। और अंडर बाइट में बस ये होता है कि नीचे वाला जो है वो थोड़ा बाहर नज़र आता है, बट वो ओवरलैप ऊपर वाला ही करता है। ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाला लिप जो लेयर है वो नीचे वाले के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, अब लिप्स की जो कलर्स है, कलर शेड कैसे सेट करेंगे, तो सिंपल है, जो स्किन का टोन है उसको उठा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्किन का टोन सबसे पहले उठा लीजिए और उसकी रेड वैल्यू जो है उसमें से ग्रीन वैल्यू 50-50% डिवाइड कर दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो आपको स्किन के अकॉर्डिंग जो उसके लिप का कलर होता है वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो रेड वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएगी और आपका ये वैल्यू भी कम रहेगा, बट स्किन की वैल्यू रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो वो आप नेचुरल के लिए कर सकते हो। वैसे ही नीचे वाले के साथ करना है, तो अब तो नीचे वाला जो है वो हमें डायरेक्ट मिल गया है, तो आप सिंपली इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपके पास वो लिप शेड आ जाएगा। ठीक है, इनमें से स्ट्रोक को नन कर देते हैं ताकि हम ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं ताकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाए। और नीचे वाला जो है उसका शेड थोड़ा सा शेडो के कारण डार्क आ जाएगा, हल्की शेडोज के कारण उसका शेड जो है वो डार्क होगा, क्योंकि अपर लिप नीचे के वाले के ऊपर होता है, तो शेडोज के कारण वो थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो है ये सेक्शन जो है वो कुछ ऐसा तैयार होगा। नेक एनाटॉमी जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पे वो अप्लाइड नहीं होगी, बट आप अगर जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि नेक में कौन कौन सी वैल्यूज़ काम कर रही हैं। तो हम इसको बढ़ा देते हैं। शेडोज़ के कारण ये वैल्यूज़ थोड़ी सी डाउन होंगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना होता है, बस मेजर फेस प्लेन्स इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप यहाँ जाके फेस प्लेन्स ऐसा सर्च करोगे ना तो आपको फेस के डिफरेंट प्लेन्स दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो हेड या जो भी आप बना रहे हो उसकी लाइटिंग सेट की जा सकती है। यहाँ पे देखो तो ऊपर में फेस कितने प्लेन्स होते हैं शेप फेस के अंदर। इन सब में लाइट्स सेपरेट काम करती है, डिफरेंट होके काम करती है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो फ्रंट में देखो कैसा दिखेगा, लेफ्ट में देखो कैसा नज़र आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे डालनी होगी। पहले स्किन टोन कहाँ की सबसे ज़्यादा ब्राइट होगी, कहाँ की डल डार्क होगी एकदम, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ होंगी, कहाँ लाइट्स आती रहेंगी, ये शेडिंग करने में हेल्प करेगा। तो फेस प्लेन्स पता करेंगे, वही इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसके बाद वो डेफिनेटली आपके जितना फेस का स्ट्रक्चर था वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। प्रॉबेबली इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, फेस प्लेन्स के साथ डालेंगे, लेकिन आप लोग फेस प्लेन का थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, थोड़ी सी एनाटॉमी के विषय में पढ़ लेंगे, फेशियल एनाटॉमी के विषय में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम कवर अप करेंगे। ऑल राइट, तो इसको एक कंप्लीट वेक्टर आर्ट पे कंफर्म कर लेंगे। सो यहाँ तक कवर अप करें और फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे।